तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ दिवाली के बाद के प्रदूषण के बारे में। हमारा ये जो त्योहार है दिवाली, इस पर बहुत सारे लोग प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ते हैं और उसकी वजह से और तमाम और भी वजह हैं प्रदूषण की। उससे हमारे देश में अभी हाल में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बताया जा रहा है उसमें बहुत सारे शहरों का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया, मानक से ज़्यादा, मानक से कहीं बहुत ज़्यादा। कुछ शहरों का प्रदूषण 400, 450 और बल्कि और उससे ऊपर निकल गया। 474, 81, 488, 87, 85 जो भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है और इससे सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में जलन मचती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही। हम लोग स्वस्थ हैं उनके लिए हानिकारक है। तो सोचिए, रोगी जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं या जिन्हें अस्थमा या दमा या और कोई बीमारी है, लंग्स प्रॉब्लम है कोई, तो उनका क्या हाल होगा। तो हमें ये समझना होगा कि हम प्रदूषण को थोड़ा कंट्रोल में करें और गवर्नमेंट हमें जो बताती है उसके अकॉर्डिंग चलें। पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कम से कम हर घर में 5 पौधे, चाहे वो गमलों में हों, वो होना ज़रूरी है। बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों के घर जो बड़े होते हैं उनके यहाँ लॉन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास लोग हैं उनके यहाँ लॉन आदि नहीं होते। तो वो अपने कुछ पौधे गमले में लगा सकते हैं। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब हो, पॉल्यूटेड हो, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत सारी बुराइयों की जड़ है और पॉल्यूशन खराब होता है तो बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती हैं। ऑलरेडी हम कोरोना और ये डेंगू, वायरल फीवर, बहुत सारी अनेक बीमारियों से पहले से ही जूझ रहे हैं और बहुत सारे हम अपने लोगों को खो चुके हैं इस 1.5-2 साल के अंदर। तो दोस्तों, बस मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रदूषण को आप कंट्रोल में रखिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जहां आसपास आपको लगता है कि कोई शरारती तत्व या इस तरह के लोग प्रदूषण जो फैला रहे हैं, आप उनकी शिकायत कीजिए नगर निगम में, नगर पालिका में या संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको। क्योंकि हमारा जो पर्यावरण ज़्यादा खराब हो जाता है तो हमें सबको ही दिक्कत होती है, विशेषकर रोगियों को और बच्चों को। प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। पहले के ज़माने में पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे, इंसान कम होते थे। आज इंसानों की संख्या बहुत बढ़ गई है और पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं। दिन प्रतिदिन हरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे के नाम पर बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे काट दिए गए और जंगलों की संख्या कम होती जा रही है और पेड़ पौधों की संख्या भी कम होती जा रही है। हालांकि वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर 100 पौधे लगाए जाते हैं तो उनमें से 20-25% पौधे ही डेवलप हो पाते हैं, बाकी सब मुरझा जाते हैं लापरवाही के वजह से। तो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, ऐसा कहा जाता है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, हमें फल देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, हमें फूल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सोचिए, समझिए और प्रदूषण कम से कम कीजिए। प्रदूषण को दूर कीजिए, हमारे वातावरण को अच्छा बनाइए ताकि हमारी प्रकृति माँ हमसे प्रसन्न रहे। ऑलरेडी हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं अपने फ़ायदे के लिए। विभिन्न तरीके से हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है और प्लीज़ समझिए इस बात को और प्रदूषण को दूर कीजिए। अपनी धरती का श्रृंगार हम अगर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से कर सकते हैं। प्लीज़ इस बात को समझना होगा और हम सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप सरकार के लिए भी क्या चाहते हैं कि सरकार को कौन सा कार्यक्रम ऐसा चलाना चाहिए जिससे पेड़ पौधे चारों तरफ नजर आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।